गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें कि हम आपके लेसन 8 रिलीजियस आइडियाज एंड मूवमेंट्स को समझ रहे थे। ठीक है, जिसमें कि हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसके जो संत हुए उनके बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा आपने जो था इस्लाम और सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो अब हमें पढ़ना था सूफिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर जो सूफिज्म था वो किस तरीके से था। ठीक है, तो इसके लिए हम पेज नंबर 65 अपनी बुक का ओपन कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज सूफिज्म इन इंडिया। ठीक है, सूफिज्म वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय द टर्क्स इन द 12th सेंचुरी सीई। ठीक है, सूफिज्म को भारत के अंदर किसने जो था इंट्रोड्यूस किया था, वो टर्क से, जो कि 12th सेंचुरी सीई में भारत में आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड निजामुद्दीन औलिया वर टू इम्पोर्टेंट सूफी संत। ठीक है, जो दो महत्वपूर्ण सूफी संत हुए उसमें से जो पहले थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दूसरे थे निजामुद्दीन औलिया। दे रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू द चिश्ती एंड सुरवादरी सिलसिला। ठीक है, जो ये किससे बिलोंग करते थे, ये चिश्ती और सुरावदी जो सिलसिला था उससे जो थे ये बिलोंग करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज अ हाईली कंपैशनेट संत एंड ही इंटरेक्टेड विद पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स। ठीक है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो बहुत एक कंपैशनेट संत थे। ठीक है, वो इंटरेक्ट करते थे किसी भी बैकग्राउंड के लोग हो उनके साथ में। His dargah is located at Ajmer and it is a center of pilgrimage for both Hindus and Muslims। ठीक है, और जो उनकी दरगाह है वो कहाँ पर है, अजमेर में है, और वो सेंटर है पिलग्रिमेज का, जहाँ पर कि दोनों ही धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो और मुस्लिम हो, वो जाते हैं। अदर फेमस चिश्ती सन्स आर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद एंड शेख वलीउल्लाह। ठीक है, अब इसके अलावा जो दूसरे जो चिश्ती संत हुए उनमें से जो प्रमुख थे वो थे आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और शेख वलीउल्लाह। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया वाज अ डिसिपल ऑफ बाबा फरीद। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किसके डिसिपल थे, बाबा फरीद के। He was very popular among the masses as he regularly fed poor people and also provided spiritual education to them। ठीक है, वो बहुत पॉपुलर थे लोगों के बीच में क्योंकि वो गरीब लोगों का जो थे उनको उनका पालन पोषण भी करते थे, उसके साथ साथ उन्हें स्पिरिचुअल जो एजुकेशन थे वो भी प्रोवाइड करते थे। आमिर खुसरो वाज अ प्रोमिनेंट डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के जो प्रोमिनेंट डिसिपल माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, आमिर खुसरो। Sheikh Salim Chishti was a popular Sufi mystic and he was a descendant of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, जो शेख सलीम चिश्ती थे वो किसके वंशज माने जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। ही वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग एट टाइम ऑफ मुगल्स। ठीक है, वो किस समय पर पॉपुलर थे, मुगल के शासनकाल के समय पर। इनफैक्ट अकबर बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी नियर सलीम चिश्तीस कैंप। ठीक है, और अकबर ने जो थी एक शहर बसाया था जो कि फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर था, सलीम चिश्ती कैंप के नजदीक। ही ऑल्सो नेम्ड हिज फर्स्ट सन आफ्टर द नेम ऑफ संत सलीम चिश्ती। Musallam was built entirely of white marble and is still an outstanding building at फतेहपुर सीकरी। ठीक है, उसने अपने पहले बेटे का नाम भी जो था उनके नाम पर रखा, और जो ये सलीम चिश्ती मुसल्लम का जो इन्होंने वो बनाया था वो पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ था, जो कि अभी भी बहुत आउटस्टैंडिंग है बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी की। देयर आर मैनी कॉमन प्रिंसिपल्स बिटवीन द भक्ति मूवमेंट्स एंड सूफिज्म। बोथ दीज प्रोपोगेटेड द डिवोशन टू द सुप्रीम बीइंग एंड एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब आप भक्ति मूवमेंट और जो सूफिज्म है उसके बीच में बहुत सारी समानताएं देखते हैं। दोनों ने ही जो था एक सुप्रीम पावर में विश्वास किया और दोनों ही सिंप्लिसिटी में विश्वास करते थे। दे ऑल्सो रीच्ड आउट टू द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये दोनों ही जो थे, जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन तक पहुंचे। ठीक है, इन सूफिज्म ऑल्सो डिवोशनल सॉन्ग्स और कवालीस आर पॉपुलर। ठीक है, सूफिज्म में जो थे डिवोशनल सॉन्ग्स और कवालीस जो थी वो बहुत पॉपुलर थी। उर्स आर द एनुअल फेस्टिवल विच आर हेल्ड एट द दरगाह। ठीक है, उर्स जो इनका होता है एक एनुअल फेस्टिवल होता है जो कि हर साल जो है दरगाह के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आता है आपका न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया।
ठीक है। अब जो उत्तर भारत में जो है कौन कौन से जो आंदोलन जो थे रिलीजियस वो हुए उनके बारे में आप पढ़ेंगे। हिंदुइज्म एंड इस्लाम ब्लेंडेड इन इंडिया लीडिंग टू अ न्यू ट्रेडिशन ऑफ syncretism. We can see the emergence of the Bhakti movement in नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर द 13th century CE। ठीक है। अब जो था भारत में हिंदू और इस्लाम जो थे आपस में जो थे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, और भक्ति मूवमेंट का जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो इमरजेंस माना जाता है वो 13th century CE के बाद से माना जाता है। तो इसमें जो प्रमुख भक्ति संत हुए वो है रामानंद। ठीक है। रामानंद इज अ पॉपुलर नॉर्थ इंडियन भक्ति संत हु हैड डिसिपल्स बिलोंगिंग टू ऑल कास्टेस। ही लिव्ड इन बनारस। ठीक है। इनमें से जो एक नॉर्थ इंडिया में जो प्रमुख भक्ति संत हुए उसमें जो है रामानंद है। ये भी जो थे हर उसमें जो थे हर ये भी किसी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, और ये कहाँ रहते थे, बनारस में रहते थे। सम ऑफ हिज पॉपुलर डिसिपल्स वर रविदास एंड कबीर, और जो उनके जो अनुयायी थे उनमें जो पॉपुलर थे वो रविदास और कबीर थे। रविदास कौन थे? रविदास वाज बोर्न नियर बनारस। ठीक है। रविदास का जन्म जो था बनारस के नजदीक हुआ। ही बिकेम फेमस फॉर हिज हाइमन्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स। ठीक है। इनको किस कारण से जाना जाता है? जो इन्होंने हाइमन्स लिखे थे भगवान की प्रशंसा करते हुए, उसके कारण जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट कास्ट बट वंस कर्मा और एक्शन दैट डिटरमाइंस अ पर्सन स्टेटस। ठीक है। इनका मानना था कि कास्ट जो है किसी पर्सन का स्टेटस जो है वो डिसाइड नहीं करती है, बल्कि उसके जो कर्मा से जो उसके एक्शंस है वो उसका जो है स्टेटस जो है डिसाइड करती है। ही प्रीच्ड दैट गॉड वाज omnipresent and could be reached by all। ठीक है। इनका ये मानना था कि भगवान तक जो है हर कोई पहुंच सकता है। चैतन्य was a Bengali disciple of Lord Krishna who had both Hindu and Muslim followers। ठीक है। चैतन्य जो थे वो लॉर्ड कृष्णा को मानने वाले, और इनके फॉलोवर्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अटेन द लव ऑफ गॉड वाज बाय लविंग ऑल। ठीक है। अगर आपको भगवान के पास भगवान तक पहुंचना है तो आपको जो है सभी से प्यार करना होगा। ही इंट्रोड्यूस कीर्तन और द प्रैक्टिस ऑफ सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स इन लार्ज गैदरिंग्स। ठीक है। इन्होंने ही जो था सबसे पहले कीर्तन को इंट्रोड्यूस किया, और बहुत बड़ी गैदरिंग के अंदर जो है डिवोशनल सॉन्ग्स को जो है कैसे गाना है उसको जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब आता है वुमेन भक्ति संत। ठीक है। अब महिलाओं में कौन कौन से भक्ति संत हुए उनके बारे में बताया जा रहा है। जनाबाई, गंगा सती, रत्नाबाई एंड मीराबाई वर सम ऑफ द फेमस वुमेन भक्ति संत। ठीक है। ये जो है फेमस भक्ति संत हुई। दी संस सैंग भजन्स टू डिवोशनल सॉन्ग्स टू एक्सप्रेस देयर डिवोशन। ठीक है। वो अपनी भक्ति को दिखाने के लिए डिवोशनल सॉन्ग्स भजन वगैरह जो थी ये महिलाएं गाती थी। वी गेट टू नो अबाउट दीज संस थ्रू पोएम्स एंड लेजेंड्स। ठीक है। हमें इनके बारे में जानने के लिए किससे मिलता है? पोएम और लेजेंड से। ओरल हिस्ट्री सिमिलरली हेल्प्स हिस्टोरियंस इन राइटिंग अबाउट द वुमन भक्ति संत। ठीक है। और हिस्टोरियंस की जो ओरल हिस्ट्री है वो मदद करती है इन जो वुमेन भक्ति संत हुई उनके बारे में जानने में और उनके बारे में लिखने में। जनाबाई was a संत पोएट फ्रॉम महाराष्ट्र हु was फ्रॉम अ पुअर शूद्र फैमिली। ठीक है। जो जनाबाई थी वो एक महाराष्ट्र की पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि शूद्र कास्ट में परिवार में उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के। गंगा सती वॉज अनदर संत पोएट हु रोट इन गुजराती। ठीक है। गंगा सती जो थी गुजराती की पोएट थी। रत्नाबाई कंपोज भक्ति पोएम्स एंड वर्कड इन अ स्पिनिंग व्हील। ठीक है। रत्नाबाई भी जो थी भक्ति पोएम्स जो थी वो कंपोज करती थी और वो स्पिनिंग व्हील पर भी काम करती थी। अब आती है मीराबाई। मीराबाई वॉज अ प्रिंसेस ऑफ द राठौड़ कलान एंड वॉज मैरिड टू अ क्राउन प्रिंस ऑफ चित्तौड़। ठीक है। मीराबाई जो थी वो एक प्रिंसेस थी राठौड़ वंश की। ठीक है। और उनकी शादी जो हुई थी एक प्रिंस के साथ हुई थी चित्तौड़ की। However, she was a very passionate devotee of Lord Krishna who considered herself to be his wife। ठीक है। वो किसके प्रति जो थी आसक्ति, वो भगवान कृष्ण के प्रति थी और उनकी अपने आप को उनकी एक वाइफ के रूप में देखती थी। She thus refused to commit sati after her husband's death and went to Vrindavan where she spread the आइडिया ऑफ भक्ति। ठीक है। तभी उन्होंने क्या किया, अपने जो पति की मृत्यु के बाद सती होने से जो था मना कर दिया और वो वृंदावन चली गई, और वहीं पर ही उन्होंने भक्ति के आइडिया को जो था प्रचार प्रसार किया।
हर भजन आर पॉपुलर इवन टुडे, और उनके जो भजन है वो अभी भी आपको सुनने में मिल जाते हैं, वो बहुत पॉपुलर है आज के समय में भी। अब आती है आपकी श्रीमंता शंकरदेवा। श्रीमंता शंकरदेवा वॉज अ भक्ति संत फ्रॉम असम। ठीक है, ये जो थे भक्ति संत थे कहाँ के, असम के। ही वॉज ऑल्सो अ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। ठीक है, इनको आप एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर, सुधारक के रूप में भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टीचिंग्स अ डिवोटी कुड वर्शिप लॉर्ड कृष्णा बाय अटरिंग हिज वेरियस नेम्स। ठीक है, अब जो है इनकी टीचिंग्स का ये मानना था कि आप भगवान विष्णु को जो है उनके अलग अलग नामों से है जो वो प्राप्त कर सकते हैं। ऑल्दो ही हिमसेल्फ वाज बोर्न टू द फैमिली ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ही एक्सेप्टेड डिवोटीज ऑफ ऑल कास्ट। ठीक है, वो खुद, उनका जन्म एक लैंडलॉर्ड के परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जो था सभी कास्ट के लोगों को जो था स्वीकार किया। ही हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द असमीज कल्चर एंड हिज वर्सेस ऑन द लॉर्ड कृष्णा आर वेरी पॉपुलर। ठीक है, उनके ऊपर जो असमीज कल्चर था उसका बहुत अधिक प्रभाव था, और ये लॉर्ड कृष्णा को जो थे बहुत ज्यादा मानते थे। कबीर वॉज अ ग्रेट भक्ति संत हु लिव्ड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो प्रमुख भक्ति संत थे उनमें से कबीर भी एक थे। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ रामानंद। ठीक है, वो किसके डिवोटी थे, रामानंद के। ही बिलीव दैट टू रीच गॉड वन शुड शो ह्यूमिलिटी, लव, कंटेनमेंट एंड डिवोशन। ठीक है, उनका भी यही मानना था कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको दूसरों के प्रति जो है प्यार की भावना और डिवोशन जो है वो दिखाना होगा। ही ऑल्सो रिजेक्टेड कास्ट सुपरस्टिशन एंड रिचुअल। इसके साथ साथ उन्होंने कास्ट, जो अंधविश्वास और जो रीति रिवाज हमारे समाज में थे उसका विरोध किया। थ्रू हिज मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड ही एम टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, इन्होंने जो था यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया और इन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम की जो है एकता पर बल दिया। He also attracted a lot of disciples. According to legend, Kabir was abandoned on the bank of a river in Banaras and was found by a poor weaver couple who were Muslim. ठीक है, कबीर के बारे में ये बोला जाता है कि उनको जो था बनारस में एक नदी के किनारे पर एक जो वीवर्स थे पुअर, उनको वो मिले थे उस कपल को, और वो क्या थे, मुस्लिम थे। दे अडॉप्टेड हिम एज देयर सन एंड ही ऑल्सो बिकम अ वीवर बाय प्रोफेशन। ठीक है, और उन्होंने उसको कबीर को जो था अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया और वो भी एक वीवर यानी कि जुलाहा बने। इट should be noted that Kabir had no formal education. Another popular story tell of Kabir encounter with his guru Ramanand. ठीक है, अब जो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कबीर ने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन जो थी वो ग्रहण नहीं करी, और कई पॉपुलर स्टोरीज हैं जो कबीर का जो उनके गुरु है रामानंद के साथ कैसे सामना हुआ उसके बारे में बताती हैं। कबीर कपलेट्स और दोहास हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिज आइडियाज। ठीक है, जो कबीर के दोहास हैं उनसे आप जो है उनके बारे में, उनके जो आइडियाज हैं उनके बारे में जान सकते हैं। हिज पोएम हैव आल्सो बीन कलेक्टेड इन बीचका एंड सीक्रेट सीड्स बुक। द बुक कंटेन्स द फंडामेंटल कोर ऑफ हिज टीचिंग्स। ठीक है, जो उनकी पोएम्स है वो किस में कलेक्ट करी गई है, बीचका में कलेक्ट की गई है, और इसमें जो है उनकी जो टीचिंग्स के फंडामेंटल्स थे उनको आप जान सकते हैं। अब आते हैं द गुरु नानक एंड सिखिज्म। गुरु नानक वॉज बोर्न इन तलवंदी इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान 1469 CE। ठीक है, गुरु नानक का जो जन्म माना जाता है वो तलवंदी में माना जाता है जो इस समय पाकिस्तान में है 1469 में। मैनी अकाउंट्स रेफर्स टू द यंग नानक एज हैविंग स्पिरिचुअल क्वांटिटीज एंड शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। ठीक है, इनका भी जो था वर्ल्डली अफेयर्स में बहुत कम जो था इंटरेस्ट था। ही इज ऑल्सो बिलीव टू हैव स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम विद रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पीपल। ठीक है, वो अपना ज़्यादातर समय जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल पीपल से उनके साथ बिताना पसंद करते थे। ही वॉज अगेंस्ट रिचुअल वर्शिप एंड द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द टाइम। ठीक है, ये भी जो रिचुअल वर्शिप वगैरह थे उसमें विश्वास नहीं करते थे। ही ऑल्सो रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम देयर बाय प्रोपोगेटिंग द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल। ठीक है, इन्होंने भी कास्ट सिस्टम का विरोध किया और सभी जो था सभी को समान समझा। ही डिस्करेज्ड
practice like पर्दा एंड सती एंड अलाउड वुमेन टू अटेंड हिज sermons। ठीक है, अब इन्होंने क्या था, जो पर्दा प्रथा और सती प्रथा उस समय पाई जाती थी उसका जो था विरोध किया। He preached for a rightful path of conduct which was compressed of truth, lawful earnings, wishing well of other, good intention and serves to God। ठीक है, अब इन्होंने जो था अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, अच्छे लॉफुल अर्निंग पर, ठीक है, दूसरों का भला चाहना, ठीक है, अच्छी इंटेंशंस रखना, ठीक है, इसमें जो था इन्होंने विश्वास रखा। सत्संग्स और डिवोशनल गैदरिंग्स वर इनकरेज। ठीक है, इन्होंने सत्संग और डिवोशनल गैदरिंग्स को जो था इनकरेज किया। हिज आइडिया लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, और इनके डेथ के बाद जो था सिखिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ। सिखिज्म कंटेन्स बोथ हिंदू एंड मुस्लिम प्रिंसिपल्स। ठीक है, सिखिज्म के अंदर जो है आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं आपके सिख गुरु। गुरु नानक वॉज फॉलोड बाय 9 सिख गुरु। ठीक है, गुरु नानक को उनके बाद 9 सिख गुरु ने फॉलो किया। देव गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। द आदि ग्रंथ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, आदि ग्रंथ को आप दूसरे किस नाम से जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के। इज द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिक्स एंड इट कंटेन्स द हाइमन्स एंड टीचिंग्स ऑफ द सिख गुरुज। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो सिख गुरु हुए उनके हाइमन्स और टीचिंग्स जो है इस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। इट वॉज गुरु अर्जन देव हु फर्स्ट कंपाइल्ड द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड द एडिशनल हाइमन्स कंपोज बाय द सब्सिक्वेंट गुरुज। ठीक है, अब सबसे पहले गुरु अर्जन देव ही थे जिन्होंने गुरु नानक की टीचिंग्स को जो था कंपाइल किया था। द ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द सिख्स एंड द मुगल्स deteriorates beyond repair when औरंगजेब ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर। ठीक है, जो रिलेशनशिप था सिख और मुगल के बीच वो अच्छा नहीं था और ये और बिगड़ गया जब औरंगजेब ने जो सिख गुरु गुरु तेग बहादुर का जो था फांसी पर टांगने का जो था निर्णय दिया। द सिख वर ट्रांसफॉर्म इनटू अ martial race by the last Sikh Guru, Guru Gobind Singh, in 1708 CE. The proclaimed the Guru Granth Sahib to be highest authority for the Sikhs. A Gurudwara is the place of worship for the Sikhs where they go and pray to the Guru Granth Sahib. ठीक है, गुरुद्वारा जो है सिखों का जो है होली वर्शिप का जो पूजा का है स्थान माना जाता है जहाँ पर जाकर वो पूजा करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में की। ठीक है, गुरु बानी इज अ चैंटिंग विच कंटेन्स द सेइंग ऑफ गुरुज एंड अदर संस। ठीक है, गुरु बानी जो है उनकी चैंटिंग्स जो है उसमें जो है उनके गुरु की जो सेइंग थी और संतों की जो सेइंग्स थी उसको शामिल किया जाता है। सिख चैंट्स द गुरु बानी व्हेन दे प्रेयर। ठीक है, वो गुरु बानी कब बोलते हैं? सिख जब वो प्रेयर करते हैं। An important aspect of Sikhism is that they provide food and shelter to the needy community. Meal और लंगर्स is an important practice among them। ठीक है, जो आप सिखिज्म को देखेंगे तो वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है जो गरीब और नीडी पीपल होते हैं और ये जो है ऐसे लोगों के लिए जो है कम्युनिटी मील और जिसको कि आप लंगर के नाम से भी जानते हैं वो भी लगाते हैं। दे ऑल्सो परफॉर्म वर्क्स लाइक क्लीनिंग एंड कुकिंग एट द गुरुद्वारास एज एन एक्ट ऑफ पिटी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? क्लीनिंग का काम और कुकिंग का काम भी करते हैं गुरुद्वारा के अंदर। इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन इंक्लूड बैसाखी एंड द बर्थडे ऑफ द गुरुज। ठीक है, इनके जो इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है वो क्या है? बैसाखी, और जो इनके गुरुज का बर्थडे होता है वो। अब आता है आपका पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज आर जर्नी टू स्केयर और होली places like the birthplace of or tomb of a sant, temples, mosque और place of religious significance। ठीक है, pilgrimage क्या है? वो जगह है जो कि होली प्लेस है, जैसे कि बर्थ प्लेस हुआ, वहाँ पर किसी संत का मकबरा है, मंदिर है, मस्जिद है जिसका कि कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। द स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड सूफिज्म लेड टू अ रेगुलर pilgrimages during which alarms were disturbed
distributed. These journeys connected the members of a community and helped them come closer to each other. ठीक है, अब ये जो है जर्नीज जो है कनेक्ट करती है अलग कम्युनिटीज के लोगों को एक दूसरे के नजदीक आने में उनकी मदद करती है. डिवोटीज विजिट द बर्थ प्लेस ऑफ संत टू शो रेवरेंस कमोरेशन एंड फेथ. ठीक है, अब जो डिवोटीज होते हैं वो संतों की बर्थ प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, अपनी फेथ को उनके प्रति दिखाने के लिए. इंपॉर्टेंट मुस्लिम पिलग्रिमेज सेंटर्स इंक्लूड अजमेर, गुलबर्गा, निजामुद्दीन एंड बुरहानपुर, मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, नासिक, मदुरई एंड तंजावुर आर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द हिंदूज. ठीक है, ये हिंदूज के जो है प्रमुख स्थान है, मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, नासिक, मदुरई और तंजावुर के अंदर. इसी के साथ 7th क्लास आपका जो लेसन 8 है रिलीजियस आइडियाज एंड मूवमेंट्स जो है वो कंप्लीट होता है.